हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में आपको बताएंगे लॉकडाउन से जुड़ी हर खबर के साथ कोरोना वायरस के जंग के बीच आई अच्छी खबर। भारत को मिल सकती है जल्द कोरोना को हराने की वैक्सीन। और साथ ही दोस्तों, पीएम मोदी ने लॉकडाउन और कोरोना वायरस पर एक और बड़ा फैसला लिया है। वहीं आपको एक और बड़ी खबर बताएंगे कि इस बैंक खाता धारकों के खाते में डालेंगी सरकार 3-3 हजार रुपए। जी हाँ दोस्तों, आपसे हम अपनी इसी वीडियो में इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को बिना भगाए ध्यान से आखिर तक जरूर देखें। तो आइए बिना देर किए चलते आज की पहली बड़ी खबर की ओर। पीएम मोदी की चेतावनी, हेल्थ वर्कर्स की सुरक्षा से नहीं हो सकता कोई समझौता। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के खिलाफ जारी जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन की स्थिति पर तीसरी बार मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। पीएम मोदी 27 अप्रैल की सुबह सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इसी बीच पीएम मोदी का कोरोना के खिलाफ सीधी लड़ाई लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर बयान आया है। पीएम मोदी ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने ट्वीट कर कहा कि महामारी रोग संशोधन अध्यादेश हर हेल्थ वर्कर्स की रक्षा करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये हमारे हेल्थ वर्कर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। उनकी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं हो सकता है। बता दें कि कोरोना वॉरियर्स पर हो रहे हमले को लेकर मोदी सरकार सख्त हो गई है। बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कोरोना वॉरियर्स और हेल्थ वर्कर्स की सुरक्षा को लेकर नया अध्यादेश लाया गया। मोदी सरकार ने कहा कि देश में स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगली बड़ी खबर है, सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप। कोरोना वायरस के वक्त भी सांप्रदायिकता और नफरत का वायरस फैला रही है बीजेपी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि जब देश में कोरोना वायरस के खिलाफ सभी को एकजुट होने की जरूरत है, तो भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक प्रभाग्रह और नफरत का वायरस फैलाने में लगी हुई है। जी हाँ, आपको बता दें कि भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ वो बात साझा करना चाहती हूँ जिसको लेकर हम सभी भारतीय नागरिकों को चिंता करनी चाहिए। जब हमें कोरोना वायरस का एकजुट होकर मुकाबला करना चाहिए, तो भाजपा सांप्रदायिक पूर्वाग्रह और नफरत का वायरस फैलाने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि हमारे सामाजिक सौहार्द को बड़ा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हमारी पार्टी और हमें इस नुकसान की भरपाई के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। अगली बड़ी खबर है, पीएम मोदी की वित्त मंत्री के साथ आज होगी हम बैठक। किसानों और कारोबारियों के लिए हो सकता है बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को दोपहर 12 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक करेंगे। इसमें अर्थव्यवस्था के लिए राहत पैकेज पर विचार हो सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी बैठक में कोरोना से निपटने के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साथ ही दूसरे आर्थिक पैकेज पर भी फैसला हो सकता है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए देश में 3 मई तक लॉकडाउन लागू किया गया है। लॉकडाउन की वजह से कई सेक्टर की हालत बहुत खस्ता हो चुकी है। अगली बड़ी खबर है, सीएम योगी का आदेश, लॉकडाउन मतलब टोटल लॉकडाउन, नहीं मिलेगी कोई रियायत। जी हाँ, देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को कम करने के लिए देश में 3 मई तक का लॉकडाउन लागू है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा की थी। सीएम योगी ने कहा कि समस्त गतिविधियों ने हर हाल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराया जाए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी टीम 11 की बैठक की थी, जिसमें लॉकडाउन की समीक्षा की गई। बैठक में सीएम योगी ने कहा कि लॉकडाउन का मतलब टोटल लॉकडाउन, इसमें रियायत बिल्कुल नहीं होगी। समस्त गतिविधियों में प्रत्येक दशा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराया जाए। लॉकडाउन अवधि की आवश्यक सामग्री की सुचारू आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अन्न का अभाव न हो। अगली बड़ी खबर है, 20,14,000 किसानों को हर साल मिलेंगे 37,000 रुपए। आप भी उठा सकते हैं इस स्कीम का फायदा। जी हाँ, किसानों के लिए शुरू की गई पेंशन स्कीम के पीएम मानधन योजना में अब तक 20,14,303 किसानों ने रजिस्टर करवाया है। पीएम किसान मानधन के तहत 60 की उम्र पूरी होने के बाद खाता धारक को 3,000 रुपए मंथली पेंशन मिलेगी, जो सालाना 37,000 रुपया होती है। ये योजना उन किसानों के बुढ़ापे की लाठी साबित हो सकती है जो सिर्फ खेती बाड़ी के भरोसे है, खास तौर से गरीब किसानों के लिए जिनके पास आजीविका का कोई और संसाधन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस नहीं लगेगी। यदि कोई किसान पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहा है, तो उससे इसके लिए कोई दस्तावेज नहीं लिया जाएगा। कितना देना होगा पैसा? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जितना प्रीमियम किसान देगा उतनी ही राशि सरकार भी देगी। इसका न्यूनतम प्रीमियम 55 और अधिकतम 200 रुपये। अगर बीच में कोई पॉलिसी छोड़ना चाहता है तो जमा राशि और ब्याज उस किसान को मिल जाएगा। अगर किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को 1500 रुपये प्रति महीने मिलेंगे। अगली बड़ी खबर है, कोरोना संकट पर भारत ने भेजी 23 टन दवाइयां, तो नेपाल ने कहा थैंक यू पीएम मोदी। जी हाँ दोस्तों, विश्व के 200 से ज्यादा देश आज कोरोना वायरस की चपेट में आए हुए हैं। भारत में भी हाल के दिनों में संक्रमण की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है।
इसके बावजूद भारत पड़ोसी देशों की मदद कर रहा है। भारत ने हाल में नेपाल को लगभग 3 टन जरूरी दवाइयां भेजी है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद करते हुए ट्वीट किया है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने लिखा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए नेपाल को 23 टन जरूरी दवाइयाँ दी है। आज भारतीय राजदूत द्वारा हमारे स्वास्थ्य मंत्री को दवाइयाँ सौंपी गयी। आपको बता दें कि इसके जवाब में पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि भारत और नेपाल के बीच का संबंध बेहद खास है। ये संबंध न केवल मजबूत है बल्कि इसकी जड़ें काफी गहरी है। भारत इस आपदा की घड़ी में नेपाल के साथ खड़ा है। अगली बड़ी खबर है, सोनिया गांधी की मांग, गरीब मजदूरों के खाते में तुरंत भेजे जाए 7,500 रुपए। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बार फिर पीपीआई किट कमी और खराब गुणवत्ता का सवाल उठाया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की CWC की बैठक में सोनिया गांधी ने पीपीई किट की खराब क्वालिटी पर चिंता जाहिर की है और साथ ही कहा कि देश में कोरोना टेस्टिंग अभी बहुत कम संख्या में हो रहे हैं। यहाँ काफी गंभीर बात है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि हमने बार बार प्रधानमंत्री से कहा कि टेस्टिंग का कोई विकल्प नहीं है, इसके बावजूद भी टेस्टिंग कम हो रही है। पीपीआई भी अच्छी क्वालिटी की नहीं है। हमने काफी सुझाव दिए हैं लेकिन सरकार उनके अमल में लाने के लिए कोई सक्रियता नहीं दिखा रही है। आपको बता दें कि बैठक में सोनिया गांधी ने मांग की कि गरीबों, मजदूरों को, किसानों के खाते में तुरंत 7,500 रुपए ट्रांसफर किए जाने चाहिए। मजदूरों को खाद्य सुरक्षा मुहैया कराने के लिए तुरंत कदम उठाए जाए। सोनिया ने कहा कि हमें कोरोना वॉरियर्स को सलाम करना चाहिए, तमाम हेल्थ वर्कर्स जो बिना जरूरी मेडिकल उपकरण के भी फील्ड पर काम कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर है, कोरोना वायरस से जंग के बीच उम्मीद, इसी साल अंत में भारत को मिल सकती है वैक्सीन। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस की महामारी भारत के साथ साथ दुनिया भर में अपना कहर बरपा रही है। कई देश अब इस महामारी के खात्मे के लिए वैक्सीन बनाने पर काम कर रहे हैं, लेकिन इसी संकट के बीच भारत के लिए एक उम्मीद भी जगी है क्योंकि साल के अंत तक भारत को कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन मिल सकती है। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी इसका ट्रायल शुरू हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध वैक्सीनोलॉजिस्ट और प्रोफेसर एड्रियन हिल का दावा है कि सितंबर तक दुनिया में पहली वैक्सीन आ जाएगी जो कोरोना को मात देने में मदद करेगी। प्रोफेसर हिल का कहना है कि अगर ट्रायल पूरी तरह से ठीक गया तो सितंबर के बाद इस दवाई की सप्लाई शुरू होगी। भारत में भी ये दवाइयाँ साल के अंत तक आ सकती है। अगली बड़ी खबर है, मंत्रियों से बोले पीएम मोदी, लोगों की परेशानी करे दूर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी। जी हाँ दोस्तों, देश में जारी कोरोना वायरस के महासंकट के बीच बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैबिनेट बैठक हुई थी। इस बैठक में स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण अध्यादेश पास किया गया। तो वही प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों से लॉकडाउन के बाद के कामकाज की जानकारियां ली। प्रधानमंत्री ने सीधा संदेश दिया कि आम लोगों की परेशानियों को दूर करने का काम होना चाहिए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट बैठक में कहा कि लॉकडाउन में जनता की परेशानियों को दूर करने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाना चाहिए, इसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, साथ ही प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि सभी मंत्री इस बात का भी ध्यान दिए कि मंत्रालय में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता रहेगा। अगली बड़ी खबर है, डोनाल्ड ट्रंप बोले चीन ने हम पर किया हमला लेकिन हम इससे उभर कर वापस आएंगे। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस का कहर दुनिया में लगातार बढ़ता जा रहा है और करीब 25 लाख से अधिक लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। इस वायरस को लेकर अमेरिका लगातार चीन पर बरस रहा है। अब एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने इस मामले पर चीन को फिर घेरा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम पर हमला किया गया है, कोरोना वायरस एक हमला ही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका पर इस तरह का हमला पहले कभी नहीं हुआ है। इससे पहले 1917 में फ्लू से अटैक हुआ और अब ये हुआ, लेकिन हम इससे उबर कर वापस आएंगे। वही दूसरी ओर विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का कहना है कि चीन ने दुनिया से काफी कुछ छुपाया है, हर किसी को सच जानने का हक है। अभी भी काफी हद तक सच को छुपाया जा रहा है और इस तरह की लेब अभी भी चीन में जारी है जिनकी वजह से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी। अगली बड़ी खबर है, यूपी सरकार का ऐलान, प्रवासियों को घर भेजने में मदद कर सकती है सरकार। जी हाँ दोस्तों, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों के यूपी में फंसे लोगों की यदि उनको गृह राज्य की सरकार वापस बुलाने का निर्णय लेगी तो प्रदेश सरकार इसकी अनुमति देते हुए ऐसे लोगों को वापस भेजने में सहयोग करेगी। प्रदेश में फंसे अन्य राज्यों के लोगों की मदद के लिए मुख्यमंत्री ने ये ऐलान किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक ट्वीट में ये जानकारियां दी गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन के चलते यूपी में अन्य राज्यों के कई प्रवासी लोग फंसे हैं, इनमें मजदूरों की संख्या ज्यादा है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले महाराष्ट्र सरकार ने भी कहा था कि केंद्र से अनुमति मिले तो प्रदेश में फंसे प्रवासियों को उनके गृह राज्य भेजने पर ही विचार किया जा सकता है। कुछ इसी तरह का बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दफ्तर की ओर से कहा गया है। बयान के मुताबिक अगर राज्य सरकारें प्रवासियों को बुलाने का निर्णय
महीने लेगी तो यूपी सरकार इस काम में जरूर सहयोग करेगी। अगली बड़ी खबर है क्रिकेट फैंस के लिए बड़ा झटका, गांगुली बोले अभी भारत में कोई क्रिकेट नहीं। जी हाँ दोस्तों, भारतीय क्रिकेट फैंस को बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली के बयान से बड़ा झटका लग सकता है, जो अभी भी क्रिकेट होने की उम्मीद रखे हुए है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सौरव गांगुली ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण निकट भविष्य में भारत में किसी तरह का क्रिकेट मैच नहीं होगा। कोरोना वायरस के कारण क्रिकेट कैलेंडर रुका हुआ है और सभी तरह के सीरीज टूर्नामेंट रद्द या स्थगित कर दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हालिया दिनों में हालांकि कई देशों में कोरोना के मामले में गिरावट आई है और जर्मनी इनमें से एक है, इसलिए जर्मनी अपनी फुटबॉल लीगें दोबारा शुरू कर सकती है। गांगुली ने हालांकि कहा कि भारत की परिस्थितियां जर्मनी से अलग है। गांगुली ने अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा कि जर्मनी और भारत की सामाजिक हकीकत काफी अलग है। निकट भविष्य में भारत में क्रिकेट नहीं होगा, इसमें काफी सारे अगर मगर है। सबसे अहम की जहां जान की जोखिम है वहां खेल के पक्ष में मैं नहीं हूँ। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। बस अभी इतना ही, धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय।